हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 12वां लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज की जो हमारी कोर्स आउटलाइन है आज के लेक्चर की, दैट इज़ 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 और 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स पढ़े थे। आज हम 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अदर यूजेस ऑफ कार्नोफ मैप्स। ये जो कार्नोफ मैप का हम इसमें यूज़ पढ़ रहे हैं वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस है। तो इसके अलावा उसके क्या क्या हैं यूजेस, और इसके अलावा जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ कार्नोफ मैप्स। ठीक है जी, कार्नोफ मैप की इसके अलावा जो है वो कौन सी जो फॉर्म्स हैं वो होती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है हम आते हैं 4 वेरिएबल के मैप पे। तो जो 4 वेरिएबल के मैप उसी तरह उसमें जो है वो चूँकि 4 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 16 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 16 कम्बिनेशन की वजह से जो है वो 16 सेल्स बनेंगे आपके पास। ठीक है जी, उसी तरह जो है वो ये 2 वेरिएबल इधर आ जाएंगे, 2 वेरिएबल इधर वर्टिकली आ जाएंगे। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, सिमिलरली 0 0 0 1 1 0 और 1 1 आपके पास आएंगे। और अगर आप इसकी नंबरिंग देखें तो ये जो 0 0 0 0 है ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आपने यहाँ पे आना है। ठीक है जी, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो है ये सेल्स के नंबर्स हैं, यानी कि ये मिन टर्म के लिहाज से। ठीक है जी, ये M0 है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो फिर आपने ये वाला जो कॉलम है ये स्किप करना है 4 वेरिएबल के मैप के अंदर। ये M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ये सेल्स के नंबर्स बनेंगे इसमें 4 वेरिएबल के मैप के अंदर। अब हम आते हैं जी ज़रा सिंप्लीफिकेशन की तरफ कि किस तरह जो है आप किसी भी 4 वेरिएबल फंक्शन जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है जी जो कि मिन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है 1 3 5 1 3 4 5 10 12 13। ठीक है जी, तो आपने जो है जो मिन टर्म दी हुई है वहाँ पे आपने 1 लिख देना है। तो आपको पता है कि 4 वेरिएबल के मैप के अंदर जो है ये 0 होता है, ये 1 2 और 3। तो 1 और 3 पे है तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 4 5 6 और 7। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ से 8 आएगा आपके पास। 8 9 10, ये 10 वाला चूँकि आपके पास है तो ये 10 की जगह 1 आ जाएगा 11। उसके बाद 12 13 दोनों हमारे पास मिन टर्म्स हैं तो इनकी जगह 1 1 आ जाएगा। 14 और 15 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे जो है जो मिन टर्म्स दी हुई हैं उस पोजीशन पे जो आपने 1 लिख दिया। ठीक है जी, अब जो है आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि सबसे पहले आप मैक्सिमम पे जाते हैं। तो 16 वेरिएबल में जो है वो मैक्सिमम तो 16 का ही बन सकता है। ठीक है जी, उसके बाद 8 का ऑक्टेट बनता है। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो 4 का क्वाड बनता है। तो इसमें अगर आप देखें इजीली एक तो क्वाड बन रहा है आपके पास ये। ठीक है जी, तो ये जो है ये 4 का आपके पास क्वाड बन गया। ठीक है, तो ये 4 का क्वाड आएगा, और दूसरा ये एक डबल बनेगा। ठीक है जी, और दूसरा ये जो 1 है ये सिंगल ही है तो ये सिंबल 1 का 1 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, ये एक ही जो है वो सिंगल बनेगा आपके पास। तो इसका जो आपके पास क्या आएगा, ये जो क्वाड है। ठीक है जी, ये जो क्वाड है इसका जो आएगा वो BC प्राइम आएगा। किस तरह, ये देखें ये क्वाड है ना, तो इसमें आप देखें आपको पता है कि आप वो वाला वेरिएबल देखते हैं जो चेंज नहीं हो रहा। एक तो इसमें देखें A और B में से देखें ये 0 और 1, A तो चेंज हो गया, और 1 1 ये B नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब है कि एक तो B नहीं चेंज हो रहा और दूसरा B की वैल्यू 1 है तो आपके पास B आएगा। और दूसरा अगर आप देखें ये है ना आपके पास जो है वो क्वाड आ रहा है। ठीक है जी, जो 4 का है ग्रुप, तो ये 0 0 C नहीं चेंज हो रहा। ठीक है जी, और D चेंज हो रहा है 0 1। ठीक है जी, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें ये दो आएंगे आपके पास सी डी की वैल्यू कौन सी है। तो डी चेंज हो रही है, डी नहीं आएगी, सी नहीं चेंज हो रही लिहाजा सी आएगी। अब सी चेंज तो नहीं हो रही लेकिन सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सी की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या आएगा, सी प्राइम आएगा आपके पास। तो आपके पास एक बी आएगा, बी की वैल्यू 1 है तो बी आएगा, और सी प्राइम आएगा तो ये बी सी प्राइम आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। इसी तरह जो है इस डबल में अगर आप देखें तो इस डबल में एक तो ए बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है इन दोनों के लिए। तो चूंकि दोनों की वैल्यू 0 0 है ना तो लिहाजा ए प्राइम बी प्राइम आएगा। एक तो ए प्राइम बी प्राइम आ गया, और दूसरा आपके पास इसमें जो है वो डी नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि सी तो चेंज हो रहा है इन दोनों के लिए, 0 से 1 हो रहा है, और डी नहीं चेंज हो रहा है 1 1 जो है। तो ये आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम और डी आ जाएगा आपके पास। तो ये ए प्राइम बी प्राइम डी आ जाएगा। इसी तरह ये जो ये वाला है इसमें सारी ही कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। ए भी सेम है, बी भी सेम है, यानी कि ए क्या है 1 तो आ जाएगा ए, बी 0 है तो बी प्राइम आ जाएगा ए बी प्राइम, और ये सी 1 है तो सी आ जाएगा, और डी 0 है तो डी प्राइम। तो ये आ जाएगा ए बी प्राइम सी डी प्राइम। तो ये ए बी प्राइम सी डी प्राइम आ गया। तो इस तरह जो सा ये
मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो इन मिन टर्म्स का जो है वो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है जी। वैसे अगर आप इनको जो है वो 1 बाई 1 लिखेंगे ना, इस मिन टर्म को जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 टर्म्स का फंक्शन आएगा, ठीक है। उसको आप बूलियन फंक्शंस जो है वो अप्लाई करके, बूलियन थ्योरम्स अप्लाई करके जो है आप 7 से जो है वो 3 में लेके आएंगे, ठीक है जी। तो उसको ये काफ़ी लेबोरियस वर्क हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ से के मैप से जो है वो डायरेक्टली आपके पास जो है वो 3 वेरिएबल फंक्शन आ गया, और ये जो फंक्शन आई है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास। सिमिलरली जो है आपके पास ये एक और जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। ये मज़ीद थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, 4 वेरिएबल जो है, और इसमें जो है ये 0 2 3 5 6 7 8 10 11 14 15 ये जो जो दिए हुए हैं वहाँ पे आपने जो है वो 1 1 लिख दिया इसकी पोजीशन में, ठीक है। जो जो मिन टर्म्स दी हुई हैं पोजीशंस आपको पता है, ठीक है, कि कौन कौन सी है। तो ये 0, ये 2, ये 3 है, ये 4 5 है, 6 और 7 है, ठीक है। जिस तरह ये सारे जन से आपने करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें जब आप इसका बनाएंगे कम्बिनेशन, तो सबसे पहले तो आपके पास जो सा ये एक ऑक्ट बन रहा है, ठीक है जी। ये देखें ये आपके पास 8 वंस जो से हैं ये इकट्ठे आ गए, तो ये आपके पास ऑक्ट जो है ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये 8 का बन गया, ठीक है जी। अब ये जो 8 का इसमें आपने देखना है कि, अब देखें आप उसी तरह देखते हैं कि ये ऑक्ट तो बन गया, अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। ये ए बी तो चेंज हो रहे हैं आपके पास, ये देख लें इन, ये चूँकि ये आपके पास चारों आ गई ना, ये जब से कॉलम्स आ गए हैं तो इनमें ये ए बी की वैल्यू तो चेंज होगी सब में, तो ए बी तो नहीं आएगा। और दूसरा देखें इनमें सी नहीं चेंज हो रहा, अगर आप देखें तो इन सब के लिए सी की वैल्यू क्या है 1, और डी चेंज हो रहा है, डी की वैल्यू इधर 1 है इधर 0 है, तो डी भी चेंज। तो सिर्फ जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा इस ऑक्ट के लिए, इस 8 के जो है वो आप कह लो कि इस ग्रुप के लिए वो है सिर्फ सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 है तो सिंपल सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। सिमिलरली प्लस जो है, अब उसके बाद जो है हम आपके पास क्या बन गए हैं, ये रह गए हैं, ये 2 हैं और ये एक 1 रह गया, ठीक है जी। तो ये जो 1 है इसका आप यहाँ से डबल बना सकते हैं इधर से, क्योंकि आपको पता है कि आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर ये 1 ऑलरेडी ऑक्ट में यूज़ हो गया, से आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, तो ये एक डबल बन जाएगा। और दूसरा जो है वो इनका भी डबल बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों सेल्स आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है जी, ये एंड वाले जोन से, ठीक है जी। लेकिन हमें जो है वो इनका जो है वो डबल बनाने की ज़रूरत, बल्कि हमारे पास चूँकि यहाँ पर भी 1 1 है इनको कॉर्नर्स पे, तो अब ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्वाड बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि आप मैक्सिमम पे जाते हैं जो पॉसिबल है, क्योंकि जितना मैक्सिमम का ग्रुप बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का उतने ही कम जो है वो वेरिएबल्स आएंगे आपके पास, ठीक है जी। जैसे अगर यहाँ पे 8 का बना था ना, तो सिर्फ एक वेरिएबल आया आपके पास। जब क्वाड का बनता है, 4 का यानी कि बनता है, तो आपके पास 2 वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो सा ये क्वाड बन गया, ये 1 और ये 1, ये देखें इसमें ये दिया हुआ है, ये जो कॉर्नर वाले वंस जो से, ठीक है जी, ये क्वाड बन जाएगा। और ये जो क्वाड है इसके लिए आप देख लें अब आप क्या आएगी, कौन सी, अब ये देखें इस क्वाड के लिए अगर आप देखें तो ये 4 है ना, ये कॉर्नर्स वाले, तो ए की वैल्यू ए बी की 0 0 और 1 0, ठीक है जी। तो ए की तो चेंज हो रही है, क्योंकि इधर ये 0 है, इधर ए की वैल्यू 1 है। बी की नहीं चेंज हो रही, बी की वैल्यू क्या, और ये 0 0 है, तो इसका मतलब है कि बी तो आएगा। तो बी की क्या है, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, तो ये बी प्राइम आएगा आपके पास इनपुट में। और दूसरा अगर आप देखें इनके लिए, चूँकि ये चारों है ना, तो ये भी आएंगे आपके पास, तो ये 0 0 है और 1 0 है। इसमें से ये सी तो चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 हो रहा है, डी नहीं चेंज हो रहा, 0 0 है, तो डी जो है वो क्या है 0 0 है। तो चूँकि डी की वैल्यू 0 तो डी प्राइम आएगा, तो यहाँ से आपके पास जो है वो बी प्राइम आ गया और यहाँ से डी प्राइम आ गया, तो ये बी प्राइम आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। और दूसरा जो है ये एक डबल बनेगा, ठीक है जी, ये वाला डबल जो है, ठीक है जी। तो ये जो डबल बनेगा आपके पास इससे जो है आपके पास क्या आएगी वैल्यू, एक तो इस डबल में जो है वो ए बी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू भी इन दोनों के लिए जो है वो 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए बी दोनों नहीं चेंज हो रहे इस डबल के लिए, तो वो आ जाएगा ए प्राइम बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और दूसरा ये डबल है, तो इसके लिए कौन, ये इन दोनों को हम देखेंगे, सी तो चेंज हो गया 0 1, ये डी नहीं चेंज हो रहा है, तो डी 1 है ना आपके पास इन दोनों के लिए, तो डी की वैल्यू चूँकि 1 है तो आपके पास डी आएगा, डी प्राइम ही आएगा। तो ये इधर से आ गया आपके पास ए प्राइम बी और जो है वो इधर से आपके पास जो है वो डी आ गया, ठीक है जी। तो ये ए प्राइम बी डी आ गया आपके पास, तो इस तरह जो है ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ गया।
सिमिलरली जो है वो एक और जो है वो इसका रिवर्स भी जो है वो पॉसिबल है कि अगर आपके पास जो है वो कोई फंक्शन जो है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हो तो आपने जो है वो उसका आप जो है वो के मैप जो है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह आप के मैप से जो है कोई फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो आप उसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उससे उसका के मैप भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आप जो है वो देखेंगे ये ए सी डी, ए प्राइम बी, ए और डी। अब ये अगर 4 वेरिएबल में जो है वो एक सिंगल आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो जो सिंगल है वो ऑक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑक्ट से जो है वो सिंगल वेरिएबल आता है। तो इसका मतलब है कि अब आपने 8 ऑक्ट ऑक्ट लिखने हैं, अब आपने 8 वंस लिखने हैं और वहाँ पे लिखने हैं जहाँ पे डी की वैल्यू जो सी है वो चेंज ना हो रही है और डी की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, क्योंकि डी प्राइम है ना, तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू ज़ीरो जो है वो एक इस कॉलम में आ रही है, इस रो में आ रही है डी की वैल्यू ज़ीरो, और डी की वैल्यू दूसरी इस रो में आ रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये डी इधर भी ये ज़ीरो है और डी इधर ज़ीरो है, तो डी की वैल्यू इन दोनों रोज़ में जो है वो ज़ीरो आ रही है, तो इन दोनों रोज़ को आप 1 1 कर देंगे। ठीक है जी, 1 1 कर देंगे तो ये जो है ये ऑक्ट बन जाएगा। अगर अगर आप इससे रिवर्स करेंगे तो ये डी प्राइम के इक्वल है। ठीक है जी। अब ए प्राइम बी जो है, अब ए प्राइम बी है, तो अब आपने देखना है कि ए और बी की, ए प्राइम बी, ए की वैल्यू, इसका मतलब है कि 0 और बी 1 0 1, यानी कि ए बी 0 1। ए बी 0 1 किधर है, इधर है आपके पास। ठीक है जी। तो 0 1 ये है ना ए बी, तो ये दो वेरिएबल आ रहा है, तो दो वेरिएबल जो है वो क्वाड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4 वंस का ग्रुप बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास 4 वंस, ये एक वन तो ऑलरेडी है ना आपके पास, ये इधर आ गया, और ये 2 वंस जिनसे आपने बस लगा देनी है मसले। तो ये जो सा ये 4 का ग्रुप बन जाएगा जो कि ए प्राइम बी को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा है ए सी डी। अब आपने देखना है कि ए सी और डी की वैल्यू जो सी है 1 1, और दूसरा ये कि ये 3 वेरिएबल है ना, तो अगर 4 वेरिएबल में 3 का आ रहा हो तो वो डबल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपने जो है वो 2 वंस मजीद लगाना है, कहाँ पर, जहाँ पर ए सी और डी की वैल्यू 1 1 आ रही हो। तो एक तो जो है वो सी डी, पहले तो आप सी डी की देख लें, सी डी की वैल्यू 1 1 कहाँ पे आ रही है, सी डी की वैल्यू 1 1 इधर आ रही है। ठीक है जी। और दूसरा अब आपने देखना है कि सी डी के अलावा जो है वो ए की वैल्यू जो सी है। ठीक है जी। एक इसका मतलब है कि इस रो में आएंगे वो 2 वंस जो से, क्योंकि इस दो रो इस रो के अंदर जो है वो सी डी की वैल्यू 1 1 है। और दूसरा आपने देखना है ए, तो ए की वैल्यू 1 जो है वो कहाँ पे आ रही है, अब आपने इसमें ये देखना है। तो इन दोनों में तो ए की वैल्यू जो सी है वो क्या है, 0 0, क्योंकि ए की वैल्यू इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर ए की वैल्यू 1 और इधर 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा ये 1 इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया। तो इन दोनों के लिए जो है वो ए की वैल्यू क्या है, 1 1 है, और सी डी की वैल्यू भी 1 है, तो ये ए सी डी को रिप्रेजेंट करेगा ये डबल जो है। तो इस तरह जो है आप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, आप उससे उसका के मैप जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी। सिमिलरली जो है अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम जो है वो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप उससे उसका जो है वो आप कह लें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें जो है आप किस तरह फाइंड करते हैं सिंप्लीफाइड जो है वो के मैप से सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसकी, उस फंक्शन की जो है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये मिन टर्म्स हैं, मिन टर्म्स में, और ये प्लस ये डोंट केयर टर्म्स दी हुई। तो आपको पता है कि जो डोंट केयर टर्म्स होती हैं वहाँ उनको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं के मैप के अंदर जो। ठीक है जी। ट्रूथ टेबल के अंदर भी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, के मैप के अंदर भी आप उसे क्रॉस या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो ये पहले तो मिन टर्म्स आप लिख रहे हैं 1 3 5 7 9। तो ये आपको पता है कि इसमें जो है वो जहाँ जहाँ पे जो है ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो 1 3 5 7 9 है, ये इस पोजीशन पे आपने जो है वो 1 लिख देना है। और दूसरा डोंट केयर कहाँ पे आ रही है, 6 12 और 13 पे। तो ये 6 को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली जो है ये बॉक्स 6 है, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 की जगह 1 आ गया। और ये 6 7 के बाद ये 8 9 10 11 और 12 13, और ये 12 और 13 की जगह डोंट केयर आ रही है, तो ये आपके पास जो है ये आ गया आपके पास। ठीक है। तो अब जब आप ग्रुप बनाएंगे तो मेनली तो आप जो है वो 1 को देखते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो ये जो 4 वंस हैं, ठीक है जी, इनका क्वाड बन गया आपके पास। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्वाड ही पॉसिबल है, ऑक्ट तो 8 का तो नहीं बन सकता, मैक्सिमम 4 का ही इधर बन रहा है। तो ये 4 का जो है आपके पास आ गया, तो इसके लिए आ गया ये ए प्राइम बी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसमें देखें ए की वैल्यू इन चारों के लिए ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, और इसका मतलब है कि हम बी नहीं लिखेंगे, हम ए लिखेंगे, और ए की वैल्यू क्योंकि 0 है तो ए प्राइम आएगा।
और दूसरा जो है इनके लिए डी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, सी की हो रही है, क्योंकि सी की इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1 1 है, तो डी की नहीं चेंज हो रही, तो लिहाजा आप डी लिखेंगे। तो डी की चूँकि वैल्यू 1 है तो लिहाजा डी ही आएगा, डी प्राइम नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा ए प्राइम डी आ जाएगा प्लस। अब देखें, अब आपके पास ये 1 रह गया, ठीक है जी। अब ये डोंट केयर है, डोंट केयर को आपको पता है कि हमने ये पहले पढ़ा था कि इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस के अंदर जब डोंट केयर टर्म्स आती हैं तो अगर आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है वो डोंट केयर को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी जो है वो कर सकते हैं डोंट केयर टर्म्स को। जो डोंट केयर टर्म की वैल्यू हमने देखा था कि वो 0 भी हो सकती है और 1 भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। दोनों अगर आप ले लें, क्योंकि उन डोंट केयर टर्म से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है जी। तो चूँकि हम ये मिन टर्म्स लेकर हैं तो लिहाजा हमें इसकी वैल्यू 1 चाहिए। तो अगर आप इसको 1 कंसिडर कर लें इस वाली डोंट केयर को, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये एक और क्वाड बन जाएगा आपके पास, ये इन 4 वंस का। क्योंकि अगर आप ये सिंगल 1 के लिए अगर आप लिखेंगे ना तो आपके पास सिंगल 1 के लिए अगर आप लिखेंगे तो आपके पास 4 वेरिएबल वाली टर्म आएगी, ठीक है जी। तो अगर आप इस क्रॉस इस जो है वो डोंट केयर टर्म को भी यूज़ कर लें तो आपके पास ये क्वाड बन गया, ये क्वाड, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वाड बन गया अगर आप डोंट केयर टर्म को यूज़, क्योंकि हम डोंट केयर टर्म को यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर आप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास जो सा ये इस 1 को जो है ये बजाय सिंगल रहने के जो है हमारे पास क्वाड बन गया। तो क्वाड बन गया, अब आप इस क्वाड के लिए जो है वो वैल्यू लिख लें, ठीक है जी। तो इस ये जो आपके पास क्वाड बनेगा ये वाला, ठीक है जी, इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी, ए बी की तो वैल्यूज चेंज हो रही हैं क्योंकि ये रो में आ गया ना अब आपके पास, तो ये ए बी की वैल्यूज तो चेंज होगी, ठीक है जी। दूसरा जो है अब सी डी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, क्योंकि सी इस पूरी एक रो है तो इसमें सी की वैल्यू 0 है सबके लिए और डी की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा सी प्राइम डी आ जाएगा। तो ये सी प्राइम डी आ गया। तो इस तरह जो है वो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन जो हैं उनकी भी आप जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्नोफ मैप्स। अच्छा जी, सिमिलरली जो है करने के अलावा जो है अच्छा जी सिमिलरली जो है आप अभी हमने जो है वो मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए तो अपने प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो आपने फाइंड किया। हाँ जी, मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड किया। इसी तरह हम सम ऑफ सॉरी ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। इसी तरह हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए आप क्या करेंगे, आप जीरोस यूज़ करेंगे। सम ऑफ एसओपी के लिए आप जो है वो यूज़ करेंगे वंस, और पीओएस के लिए जो है आप जीरोस यूज़ करेंगे। तो इसी तरह जो है अगर आपके पास कोई टेबल दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज ये टेबल है, तो उसमें हम जो है वो जीरोस को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जीरो के आप जो है वो क्वाड और वो बनाएंगे, ठीक है जी, डबल्स जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है वो एक तो क्वाड ये बन जाएगा, एक डबल ये बनेगा और दूसरा डबल ये बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंड वाले हैं कॉलम्स, ये भी ये वाली रो और ये वाली रो ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी, ये भी एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के पास। तो एक डबल जो है वो इन दोनों जीरोस का बन जाएगा। तो चूँकि इसमें आप ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे ज़ीरो आएगा ना तो अब देखें ये ज़ीरो है, तो इसमें आप उसी तरह देखेंगे कि किन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप वो लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो एक तो जो है वो चूँकि ये रो आ गई ना पूरी, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाई जी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। और वाई जी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1। तो जब आप वंस को यूज़ करते हैं तो फिर अगर आपके पास 1 आता है तो उसके लिए आप प्राइम नहीं लिखते, आप सिंपल वेरिएबल लिखते हैं। अगर 0 आता है तो प्राइम लिखते हैं। अब चूँकि आप जीरोस को यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पे 0 आएगा उसके लिए आप सिंपल वेरिएबल लिखेंगे, और जहाँ पे 1 आएगा उसके लिए प्राइम लिखेंगे। तो ये आपके पास आएगा वाई प्राइम, ये वाई 0 है ना, तो ये y आएगा, और z 1 है तो z के लिए z प्राइम आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस z प्राइम आ जाएगा, ये एक टर्म ये वाली आ जाएगी। और दूसरी टर्म आप जो है वो इससे लिख लें, ठीक है जी। तो इससे जो है वो एक तो जो है आपके पास जो है वो चेंज नहीं हो रही, ये w और x की वैल्यू, क्योंकि ये कॉलम में आ गई है तो ये w x की वैल्यू से चेंज नहीं होगी, 0 और 1। तो ये आपके पास w 0 है तो w आ जाएगा, x 1 है तो x प्राइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा w प्लस x प्राइम। और दूसरा जो है ये है ना आपके पास, तो इसमें y की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 आ रही है तो आपके पास क्या आएगा, y प्राइम आएगा आपके पास, ठीक है जी। और जो आपको पता है z की वैल्यू चेंज हो रही है, z नहीं आएगा।
अब जो थर्ड है वो आपके पास ये वाला डबल लेंगे, तो इसमें एक तो ये W और X दोनों की वैल्यू नहीं चेंज हो रही इन दोनों के लिए, तो वो क्या है 1 1 है, तो 1 1 है ना, तो 1 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, प्राइम लिखेंगे, W प्राइम और X प्राइम, तो ये आएगा W प्राइम प्लस X प्राइम। और दूसरा आप इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये 0 0 और 1 0, हाँ जी, ये y की वैल्यू तो चेंज हो गई 0 से 1, और z की नहीं हो रही, वो क्या है 0 और 0 है, तो z की वैल्यू 0 है, तो लिहाजा आप सिंपल z लिखें, ठीक है जी। तो इस तरह जो सा है आप प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग के मैप, लेकिन उसके लिए जो है वो आप उसी तरह करेंगे, लेकिन सिर्फ आप क्या करेंगे, आप जीरोस जो हैं वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये कॉर्नर मैप हमने पढ़ा, इसमें अभी तक जो है वो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देखी कि कॉर्नर मैप जो है वो जो है उससे आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ यूजेस होते हैं कॉर्नर मैप्स के, वो क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो ये बस आपने बस याद रखते हैं कि ये इसके क्या क्या यूजेस इसके अलावा होते हैं। तो कॉर्नर, ये जो कॉर्नर मैप है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन देता है जैसा कि ट्रू टेबल होता है आपके पास, क्योंकि ये भी उन्हीं तमाम वैल्यूज़ को जो सा वो शो कर रहा होता है, इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज़ को जो सा, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये सिर्फ एक डिफरेंट फॉर्मेट में जो है इसको अरेंज किया होता है। तो इसी तरह जो है अगर आप जो है वो एफ़ का प्लॉट जो है वो करते हैं मैप पे, ठीक है जी, तो आप वहाँ से जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, एफ़ की भी और एफ़ प्राइम की भी, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ़ की आएंगी, रूल क्या है, जो एफ़ प्राइम की जो एफ़ में शामिल नहीं होगी मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स, वो एफ़ प्राइम में आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह जो यानी कि इन्फॉर्मेशन हमें के जो ट्रुथ टेबल से मिलती है वही हमें इस के मैप से भी मिल जाएगी। सिमिलरली जो है वो आपको पता है कि ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दो फंक्शन जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। दोनों फंक्शंस अगर आपने फाइंड करना हो कि वो इक्वल हैं कि नहीं है, आप दोनों फंक्शंस का जो है वो ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे, और अगर दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आएगा तो इसका मतलब है कि यानी कि जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो सेम है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इक्वल्स हैं दोनों। सिमिलरली जो है अगर आपने फाइंड करना हो कि दो फंक्शन जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप दोनों का जो है वो के मैप प्लॉट करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों का के मैप सेम आएगा। अगर दो फंक्शंस का के मैप सेम आता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो हैं वो इक्वल हैं। तो के मैप को जो है आप दो फंक्शंस की इक्वलिटी चेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली जो है वो के मैप को यूज़ करते हुए आप जो है वो फैक्टरिंग भी कर सकते हैं एक्सप्रेशंस की, ठीक है जी, वो हमने की नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो की जा सकती है। सिमिलरली जो है वो नेक्स्ट है आपके पास अदर फॉर्म्स ऑफ द के मैप, ठीक है जी। ये जो के मैप है ना, ये 1953 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। इससे पहले जो है वो एक और मैप होता था जिसे विच डायग्राम जो है वो कहा जाता है, और ये जो विच डायग्राम है ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है जी, आई थिंक जेम्स विच, ठीक है जी, जिसने जो है ये WEITCH विच, ठीक है जी, ये इसे विच प्रोनाउंस करते हैं, ये वो चुड़ैल वाला विच नहीं है, ठीक है जी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी, बल्कि कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी। उसने जो है ये इससे के मैप से पहले जो है वो उसने ये विच डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी के मैप की तरह जो है वो इसकी ग्राफिकल जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और लेकिन फिर जो के मैप था इसने इसको ओवरकम जो है वो कर लिया, यानी कि इसको सुपरसीड कर लिया। अब सारे जो है वो के मैप ही यूज़ करते हैं। तो जो विच डायग्राम थी इसमें क्या किया गया, इसमें उसी तरह जो है वो सेल्स बनाए गए, ठीक है जी, और उसमें जो है जो हाफ मैप है उसमें जो है वो वैल्यू 0 ली गई, ठीक है जी, वेरिएबल्स की, और हाफ में जो है वो 1 ली गई। जिससे अगर आप देखें जो है वो ये जो है इस पूरे कॉलम के अंदर जो है वो ए की वैल्यू 0 होगी और ये दूसरे के अंदर 1 होगी। सिमिलरली जो है ये जो सी दो रोज़ हैं इनमें बी की वैल्यू 0 होगी और ये बाकी दो रोज़ के अंदर बी की वैल्यू जो है अगर इसमें 0 है तो इसमें 1 होगी। इसी तरह ये सी की वैल्यू जो सी है यहाँ पर जो है वो अब 0 लेंगे तो ये एंड पे जो सी है ये 1 1 लेंगे आपके पास, ठीक है जी। और इसी तरह जो है ये 4 वेरिएबल वाला भी आएगा आपके पास। ये सी, इसमें सी की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं इन दो रोज़ में तो इन बाकी दो रोज़ में के अंदर 1 आएगी। ए की वैल्यू अगर आप इन दोनों के अंदर जो है वो 1 ले रहे हैं तो इन दोनों रोज़ के अंदर 0 आएगी। बी की वैल्यू अगर आप इन दोनों में जो है वो 0 लेंगे तो इन दोनों में 1 आएगी। तो इस तरह जो सा ये हाफ ऑफ जो है वो वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड कर देंगी। तो ये जो डायग्राम है इसे विच डायग्राम जो है वो कहा जाता है और ये जो है ये भी यूज़ की जाती है टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस टू फाइंड देयर मिनिमम या टू फाइंड देयर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन ये जो विच डायग्राम है इसको कॉर्नर ऑफ मैप जो है इसने ओवरकम कर लिया, लेकिन ये भी कॉर्नर ऑफ मैप की ही एक फॉर्म है, लेकिन मोस्टली जो है वो बल्कि ज़्यादातर जो है ये कॉर्नर ऑफ मैप ही यूज़ किया जाता है।